सातवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 स्वराज्य की नींव। ये एक एकांकी है जिसके 4 दृश्य हैं। हम एकांकी के मुख्य अंश पढ़ेंगे सार के रूप में, ताकि आपको पूरा पाठ भी समझ में आ जाए और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। उसके बाद में हम सीधे इसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग करेंगे। तो इसका स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य, यानी कि अपने राज्य की नींव रखना। तो ये जो एकांकी है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उस समय की बात है। तो इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं वो है रानी। रानी कौन सी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तांत्या टोपे, जूही मोतीबाई झलकारी, ये स्त्री सैनिक थी और रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। 2 सैनिक और थे, रघुनाथ और गुल मोहम्मद, ये रानी के सैनिक थे। तो ये इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं। अब करते हैं इसका पहला दृश्य। दृश्य 1। सन 1857 अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति सफल रही। झांसी में भी वे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उन्होंने रानी के गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। रानी अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रही थी, अपने दरबारियों से। जूही का प्रवेश। जूही आती है, रानी से कहती है, महारानी की जय हो। रानी, आओ जूही, क्या समाचार है? जूही, समाचार शुभ नहीं है। रानी, एक गोरे, दूसरे स्वार्थी और गद्दार लोग, ऐसे में शुभ समाचार की आशा करना ही व्यर्थ है। खैर कहो। जूही, अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, सुना है कि आपको 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। रानी, पेंशन? मेरा देश, मेरे राज्य में विदेशी मुझे पेंशन देंगे? मैं पेंशन न लूंगी, न ही अपनी झांसी इन अंग्रेज जालिमों को दूंगी। रघुनाथ, महारानी धीरज से काम ले। एक तो अंग्रेज ताकत में है और दूसरे देशद्रोही उनके साथ। रानी, ठीक है जूही, तुम और मोतीबाई गुप्तचर बन अंग्रेज सिपाहियों से जानकारी हासिल करो। जूही, हमारे अहोभाग्य है, हम राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। दृश्य 2। स्थान रानी का महल। मोतीबाई का प्रवेश। मोतीबाई, महारानी की जय हो। रानी, महारानी नहीं सखी, स्वराज्य संग्राम में हम सभी बराबर हैं। कहो क्या समाचार है? मोतीबाई, अंग्रेज प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रजा स्वराज्य चाहती है। वीर वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेजों से युद्ध को फड़ा रही है। रानी, समय आने दो सखी, प्रजा में जोश भरो। अंग्रेज सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करो। देखना, मैं समय प्रजा के आगे स्वराज्य का परचम लहराऊंगी। तांत्या, हमें अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है। जूही, अरे दुर्गा अवतार हैं हम, दुष्टों पर जब छाएंगी छठी का दूध याद कराएंगी। दृश्य 3। मेरठ और दिल्ली में क्रांति हो गई, बहादुर शाह जफर सम्राट बन गए, विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए। स्थान रानी का महल और गुल मोहम्मद का प्रवेश। तांत्या, आओ गुल, क्या समाचार है? गुल, विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए पनाह मांग रहे हैं। रानी,
तो क्या आक्रमणकारी स्त्रियों और बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं? गुल, जी महारानी। रानी, यह तो बहुत बुरा हुआ। स्त्रियों और बच्चों को हमारे महल में पनाह दो, मैं देखती हूँ। रघुनाथ, क्या दुश्मन के बच्चों को पनाह? रानी, हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा हमारी संस्कृति है। भीषण युद्ध हुआ, अंग्रेज परास्त हो गए, उनकी हार हो गई। रानी ने विद्रोहियों को शांत कर लौटा दिया, परंतु स्वार्थी गद्दारों ने अंग्रेजों से मिल पुनः हमला कर दिया। अंग्रेजों ने दोबारा हमला कर दिया। रानी अपने महल में। रानी, रघुनाथ जी, स्थिति विकट हो गई है। रघु, जी महारानी, एक क्रांति ऐसे में हो गई और आस्तीन के सांपों ने फन दिखाए हैं। रानी, सांपों के फन कुचलने हैं, सेना तैयार करो। रघुनाथ, हमारे जाबाज तैयार हैं। रानी, ध्यान रहे, यदि मैं युद्ध में काम आऊं तो अंग्रेजों के अपवित्र हाथ मेरी देह को छूने न पाए। रानी, अंग्रेजों के अपवित्र हाथ, कि उनके खूनी हाथ मेरे शरीर को छू ना पाए। सभी सैनिक, हमारे जीते जी आपका बाल भी बांका न होगा। रघुनाथ, परंतु किले से बाहर निकलना आसान नहीं। झलकारी, अरे यह नाचीज किस लिए? मैं रानी का भेष बना अंग्रेजों को भटकाऊंगी और स्वराज्य के लिए भेंट चढ़ी तो धन्य हो जाऊंगी। रानी, वीर सरदारों, झलकारी व अन्य बहादुर शेर स्वराज्य के लिए शहीद हो गए हैं। जब तक हमारी जान में जान है, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। फिरंगी भयभीत हैं। हाँ, ध्यान रहे, अंग्रेज मेरी देह न छूने पाए, कि अंग्रेज मेरे शरीर को छू भी ना पाए। रानी, चलो आक्रमण करो। रानी रणचंडी बन जाती है, मुंह में लगाम दबाए दोनों हाथों से युद्ध करती है। सबकी तलवारें कहर बरसा रही है। तभी एक अंग्रेज रानी के संगीन घोंप देता है। तभी एक गोली रानी की जांघ पर लगती है। रानी घोड़े से गिरने लगती है। रानी गिरते गिरते, रघु, गोरे मेरी देह को। गुल मोहम्मद और रघुनाथ भाग कर रानी को संभालते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। दृश्य 4, स्थान है सन्यासी की कुटिया। वो जंगल में एक सन्यासी थे, उनकी कुटिया में चले जाते हैं। सन्यासी, बेटा कौन हो तुम? सभी, हम सैनिक हैं, हमारी रानी घायल है। सन्यासी पास आकर, मेरे अहोभाग्य, साक्षात देवी के दर्शन, इधर लिटाओ इन्हें। साधु रानी के मुंह में गंगा जल डालते हैं। सन्यासी, स्वराज्य की देवी को मेरा सत सत नमन। रानी, बाबा स्वराज्य कब मिलेगा, कैसे? बाबा, बलिदान से। तुम्हारा बलिदान स्वराज्य की नींव का पत्थर है। इन वीर वीरांगनाओं का रक्त इस नींव को पूरा करेगा, जिस पर स्वराज्य की इमारत चमचमाएगी। प्रातः की किरण के साथ क्रांति रूपी सूर्योदय होगा, स्वतंत्रता का प्रकाश लेकर। प्रकाश अनंत है, प्रकाश अनंत है। स्वराज्य चमचमाएगा, चमचमाएगा। पर्दा गिरता है। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न, ये पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखना है। प्रश्न 3, 1-2 वाक्य में उत्तर दो। अंग्रेजों की नीति क्या थी? उत्तर, अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। प्रश्न 2, जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया? जूही ने रानी को समाचार सुनाया कि अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह भी सुना है कि वे आपको 5,000 रुपये पेंशन भी देंगे।
प्रश्न, महारानी के सम्मुख कौन सी 2 चुनौतियां थी? उत्तर, महारानी के सम्मुख पहली समस्या अंग्रेजों का सामना करना था, जो उस समय पूरी ताकत में थे। दूसरी समस्या देशद्रोही और गद्दारों की थी, कपटी मित्रों की थी, जो अंग्रेजों से जा मिले थे। प्रश्न 4, जूही और मोतीबाई क्या क्या कहकर रानी का हौसला बढ़ाती है? उत्तर, जूही कहती है कि अरे दुर्गा की अवतार हैं हम, दुष्टों पर जब छाएंगी छठी का दूध याद कराएंगी। मोतीबाई भी रानी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि प्रजा स्वराज्य चाहती है, वीर वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेजों से युद्ध को फड़फड़ा रही है। प्रश्न, रघुनाथ के पूछने पर कि क्या आप दुश्मन के बच्चों को पनाह देंगी, तो रानी क्या उत्तर देती है? रघुनाथ के प्रश्न का उत्तर देते हुए रानी कहती है कि हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा हमारी संस्कृति है। कहती है कि हम उनको शरण देंगे। पाठ में आस्तीन का सांप किसे कहा गया है? आस्तीन का सांप, बच्चों आस्तीन होती है हमारी बाजू, भुजा। अब हाथ के ऊपर सांप यानी कपटी मित्र। पाठ में आस्तीन के सांप देशद्रोहियों, स्वार्थी, गद्दारों और कपटी मित्रों को कहा गया है। प्रश्न 6, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? उत्तर, रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक हमारी जान में जान है स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। फिरंगी भयभीत हैं। हाँ, ध्यान रहे अंग्रेज मेरी देह को छूने न पाए, यानी मेरे शरीर को छू ना सके। झलकारी स्वराज्य के लिए किस प्रकार समर्पण करना चाहती है? झलकारी रानी और अन्य सरदारों की सुरक्षा के साथ बाहर निकालने के लिए खुद रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को अटकाएगी। यदि वह स्वराज्य के लिए शहीद हो गई तो वह समय को धन्य समझेगी। घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से क्या कहती है? उत्तर, घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से कहती है कि अंग्रेज सैनिक उसकी देह को छू न पाए। प्रश्न, जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले जाते हैं तब सन्यासी ने क्या कहकर रानी को संबोधित किया? उत्तर, रानी को देखते ही सन्यासी ने कहा, मेरे अहोभाग्य, साक्षात देवी के दर्शन हो गए। हर 5 वाक्यों में उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना? तो उत्तर, महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वह साक्षात दुर्गा का अवतार थी। उसे शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी। राज्य की स्त्रियां रानी को अपना आदर्श मानती थी। वे लक्ष्मीबाई के एक इशारे पर लड़ने मरने को तैयार थी। अंग्रेजों के असमय आक्रमण के कारण रानी अपने वीर सैनिकों के साथ रणभूमि में आ गई। उसने वीरता से युद्ध करके अंग्रेजों को हरा दिया। देश के सभी राजा महाराजा उसका आदर करते थे। दोबारा अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी 23 वर्ष की छोटी सी आयु में स्वर्ग सिधार गई और रानी स्वराज्य रूपी नारी के रूप में हमें शिक्षा दी गई कि देश की रक्षा करते अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दो। अतः कहा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना। प्रश्न 2, हमें किस घटना से पता चलता है कि रानी एक वीरांगना होते हुए भी ममतामयी मां थी?
उत्तर, हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना होते हुए एक ममतामयी माँ भी थी। उनके इस रूप का पता हमें तब चलता है जब गुल मोहम्मद रानी को बताता है कि विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया है और अंग्रेज सैनिक अपने बाल बच्चों के लिए शरण मांग रहे हैं। इस पर रानी ने तुरंत अंग्रेज सैनिकों के बच्चों और स्त्रियों को शरण देने के लिए कहा, जो रानी के ममतामयी मां के स्वरूप का दर्शन कराता है। प्रश्न 5, मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, उससे सावधान रहना, वह तो आस्तीन का सांप है। छठी का दूध याद आना, बहुत घबरा जाना। भारतीय वायुसेना के आक्रमण से दुश्मनों को छठी का दूध याद आ गया। बाल भी बांका न होने देना, तनिक भी चोट न पहुंचाना। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रश्न 6, नए शब्द बनाओ। ये हमें दो शब्द दिए गए हैं और बीच में प्लस का निशान देकर बताया है कि दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाओ। तो सव प्लस राज्य, स्वराज्य। गुप्त प्लस चर, गुप्तचर। देश प्लस द्रोही, देशद्रोही। आक्रमण प्लस कारी, आक्रमणकारी। ए प्लस समय, असमय। प्रश्न 7, पर्यायवाची शब्द लिखो। तलवार, खड़ग, कृपाण। रक्त, खून, लहू। घोड़ा, अश्व, तुरंग। इमारत, भवन, मकान। प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। हाथ, हस्त, कर। स्वतंत्रता, आजादी, मुक्ति। शहीद, बलिदान, कुर्बान। पत्थर, पाषाण, शिला। प्रश्न 8, लिंग जाने। वीर, वीरांगना। जो पुरुष बहादुर होते हैं उनको वीर बोलते हैं, जो स्त्री बहादुर होती है उसको वीरांगना बोलते हैं। दास, दासी। साधु, साध्वी। रानी, राजा। विपरीत शब्द लिखें, उल्ट शब्द लिखने हैं। अचेत, सचेत। प्रातः, साय। प्रातः होता है सुबह, साय शाम। स्वतंत्रता, प्रतंत्रता। गुप्त, प्रकट। गुप्त जिसका पता ना हो, प्रकट जो सबको पता हो। अंधेरा, प्रकाश। युद्ध, शांति। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 9, एकांकी स्वराज्य की नींव। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।